तेज प्रताप यादव को कब जेल भेजा? जो जैसा करेगा वो सब होगा। निश्चित रूप से एकदम कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए ऐसे लोग जो इस तरह के रवैया में शामिल होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सर नीट पेपर के मामले में या तो लोग जामीन जाएंगे या फिर एकदम सही बात है। नीट पेपर के मामले में जिन लोगों ने भी गलती किया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भुगतना ही पड़ेगा, ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का। देखिए, कल से ही तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल सुर्खियों में है। कभी स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो कभी एक ऐसा पोस्ट साझा कर देते हैं जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा मच जाती है। और इसके बाद हमने आपको वो खबर दिखाई थी जिस पर तेज प्रताप यादव जो है वो बेऊर जेल जाते हैं, और अब देखिए इनके जेल जाने पर बीजेपी ने बड़ा, जी हां, बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, और ऐसा कहते हुए वो लालू प्रसाद के तरफ भी इशारा करते हुए नजर आए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बेऊर जेल जो है भेज दिया गया था। रात के 12:15 बजे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने नौबतपुर थाने से लाकर के छज्जू बाग स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव को सिटी सेंटर मॉल से 25 जुलाई की शाम 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया था, और मॉल के सीसीटीवी फुटेज से ये बात का पता चलता है। तेज प्रताप यादव के वकील ने बताया है कि उन्होंने जेजेडी सुप्रीमो को रिहा कराने की गुहार कोर्ट में लगाई है। वकील ने बताया कि मैंने जज के सामने दलील दी। मैं रात में 10:30 बजे नौबतपुर थाने पहुंचा था और मैंने ऐसे में गिरफ्तारी को लेकर के उनसे सवाल भी पूछा, वजह भी पूछा। घर वालों को भी नहीं पता था। उन्हें रात 7:30 बजे अरेस्ट करके रखा गया था, और इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि गांधी मैदान से एफआईआर आ रहा है। आते आते 1 घंटा लग गया, और इसके बाद उन लोगों ने कहा कि मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं। हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। पटना हाईकोर्ट के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद हत्या की कोशिश की धारा भी लगाई गई है। वहीं शनिवार सुबह तेज प्रताप यादव जो है वो गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास प्रतिमा पर चढ़कर के प्रदर्शन का उन्होंने नेतृत्व कर रहे थे, और इसके बाद दिन भर कोतवाली और गांधी मैदान थाने में छात्र संगठनों के प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प और पथराव में गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा और टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, और इसी मामले में पुलिस ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें जो है कल गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन वो जेल में रहेंगे, और ऐसे में देखिए बीजेपी ने कह दिया है कि जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। देखिए, कारगिल की जो लड़ाई थी और जिस तरह से भारतीय सेना ने, जाबाज सेना ने जवाब दिया था युद्ध में, तो हम लोग कारगिल के उस युद्ध के वीर सेनानी को कभी भूल नहीं सकते। तो उनके प्रति आज हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, और कारगिल दिवस को हम लोग एक तरह से शौर्य दिवस, जो भारतीय सेना की ताकत है, उस रूप में हम लोग जो है आज मनाने का काम करते हैं। सर भगवंत प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया था कमाल के लिए, और ने कहा कि पूरे ईमानदारी से। देखिए, ऐसा है, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से हट के आपको बताना चाहता हूं। 140 करोड़ का ये देश, और जहां पर 25 लाख छात्र नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं, और एक साजिश के तहत सॉल्वर गैंग और कुछ अमीरजादे इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। और मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच तो यह भी होना चाहिए कि क्या विपक्ष के राजनीतिक दल भी इसमें इन्वॉल्व थे क्या। इस देश की जनता समझ रही है कि देश विरोधी ताकत इस देश के अमन चैन को तंग और तबाह करना चाहता है, जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ऐसे देश चाहता है कि हिंदुस्तान
में तंग और तबाही हो। इस देश के लोग सभी चीजों को समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसका उचित फैसला भी लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी के ने एक अपनी नैतिक जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूप से ली है, स्वागत योग्य है, और सरकार ने इस पर बहुत से कड़े फैसले भी लिए। सर, अगले कैबिनेट में इसको लेकर कड़े नियम आने वाले हैं, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ की जेल। निश्चित रूप से एकदम कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए ऐसे लोग जो इस तरह के रवैया में शामिल होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सर नीट पेपर के मामले में या तो लोग जामीन जाएंगे। एकदम सही बात है। नीट पेपर के मामले में जिन लोगों ने भी गलती किया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल सरकार में सर गुंडा कानून को सख्त रूप से जारी करने का आदेश दिया। देखिए, बंगाल की सरकार ने जिस तरह से वहां के जनता ने टीएमसी सरकार को झेला है, बंगाल की सरकार लगातार प्रयासरत है कि उस गुंडागर्दी से राहत मिले। सर, विदेश दौरे के बाद तेजस्वी यादव सर आज पटना पहुंचने की उम्मीद है और चुनाव में भाग लेंगे। सब उस पर कुछ बोलना ही बेकार है। तेज प्रताप यादव के सर जेल हुआ, जो जैसा करेगा वो सब होगा। आपने सुना कि दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव की ओर ही इशारा करते हुए तेज प्रताप यादव के ऊपर बयान दिया कि जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। इतना ही नहीं, उनसे जब तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। और अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव के जेल जाने पर और कौन कौन सी बयानबाजी सामने आती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।